हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग पढ़ेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का नेक्स्ट लेक्चर। इसके पिछले लेक्चर में हम लोग देखे हुए थे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में पढ़े हुए थे, है ना। डिफ्यूजन वह प्रोसेस होता है जिससे कोई भी सब्सटेंस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर फ्लो करता है। तो डिफ्यूजन सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में होता है। उसी से जुड़े हुए लिक्विड में कुछ ऐसे ही प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहता है। होगा डिफ्यूजन का ही प्रोसेस, यानी हायर से लोअर की तरफ ही जाएगा, लेकिन वह अगर वैसे सब्सटेंस का मूवमेंट, ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट जो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से अगर हो रहा हो, है ना, तो वह जो प्रोसेस होता है बच्चों, उसी को हम लोग ऑस्मोसिस कहता है। थोड़ा सा माइनर इसमें डिफरेंस है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन जो प्रोसेस है हायर से लोअर की जाए, ऑस्मोसिस भी है। ऑस्मोसिस भी क्या है, एक प्रकार का डिफ्यूजन ही है। इस सभी सब्सटेंसों का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। सभी सब्सटेंस एक स्थान से दूसरे स्थान तक फ्लो करते हैं। कैसे, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर करता है ना। तो उसमें हम लोग पढ़े हुए थे बच्चों ऑस्मोसिस के बारे में। तो ऑस्मोसिस टू टाइप्स के होते हैं, एक हम लोग इंडोऑस्मोसिस कहते हैं और दूसरा एक्सोऑस्मोसिस कहता है ना। जैसे कि थोड़ा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, है ना। आज कुछ एक्टिविटी देखेंगे बच्चों हम लोग, है ना। उस एक्टिविटी के तहत देखेंगे कैसे ऑस्मोसिस होता है। ऑस्मोसिस में हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में हो जाता है। तो उसमें हम लोग पढ़े हुए थे ऑस्मोसिस के अकॉर्डिंग जितने भी सॉल्यूशन होते हैं उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक के बारे में बच्चों, है ना। तो थोड़ा सा इसी में हम लोग एक एक्टिविटी देखेंगे। आज एक्टिविटी पर ही चर्चा हम लोग करेंगे। चलो बच्चों थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, यानी एक्टिविटी हम लोग देखते हैं। एक्टिविटी थोड़ा सा फर्स्ट एक्टिविटी को हम लोग देखते हैं। जैसे कि इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे किशमिश के दाने, है ना। किशमिश को अगर हम लोग लेते हैं, एक प्लेट में रखते हैं, रखने के बाद उसमें थोड़ा सा वाटर डाला जाता है। किशमिश को ज़्यादा नहीं रखेंगे, 2, 4, 5 दाने रखेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक बॉल रखा जाए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है बच्चों, एक बॉल रख दिया, इसमें क्या करेंगे, कुछ किशमिश के दाने रख देंगे। किशमिश तो देखे हैं ना, कभी पिचका कोई उठा, ऐसा ही होता है बच्चों, पिचका हुआ, उठा हुआ, भाग होता है ऐसे, ठीक है ना। इसमें हम क्या करेंगे, वाटर डाल देंगे, पानी डाल देंगे बच्चों। पानी को डाल दिया, पानी को डाल के क्या करेंगे बच्चों, कुछ देर तक छोड़ देंगे। सोचो कि बीकर ये हो गया है, इसमें रहने देंगे। कुछ देर के बाद देखेंगे बच्चों कि यह जो बना, यानी इसके अंदर जो एक सॉल्यूशन में वाटर है, वाटर के अंदर मैंने किशमिश को रखा, तो कुछ देर के बाद देखेंगे इसी बीकर में, तो चलो इसका आकार बदल गया है, कोई बात नहीं, है ना। वाटर तो रहेगा ही बच्चों, वाटर तो रहेगा, है ना। देखेंगे जो ये किशमिश के दाने हैं, या किशमिश के दाने थोड़े से क्या होगा, फूल गए। यहाँ पर क्या होगा, बड़ा बड़ा आकार का हो गया, बड़े बड़े आकार के हो गया, है ना। क्यों होगा भाई, तो बाय प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, है ना। क्यों है, तो किशमिश के अंदर का जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो किशमिश के सराउंडिंग, ध्यान देना बच्चों, किशमिश के सराउंडिंग वाटर के मॉलिक्यूल्स से उसका कंसंट्रेशन क्या है, लो है। तो किशमिश के सराउंडिंग यानी बॉल में जो वाटर रखा हुआ है वह किशमिश के अंदर क्या करता है, प्रवेश करता है, किशमिश के अंदर जाता है। और जाते समय क्या होता है, जैसे ही वाटर सब मूव करता है तो धीरे धीरे क्या होता है, उसका आकार क्या होता है, बढ़ जाता है, वो फूल जाता है। अब इसी किशमिश को हम क्या करेंगे, पानी को हटा देंगे, निकाल देंगे पानी को। पानी के निकालने के बाद फिर क्या करेंगे, वही बॉल, उसी बॉल में किशमिश को रखेंगे, सिर्फ वाटर को निकालेंगे, किशमिश उसी तरह रहेगा, किशमिश उसी तरह रहेगा। देखो बच्चों, किशमिश वही रहेगा, किशमिश से कोई अंतर नहीं रहेगा, है ना। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, शुगर या साल्ट सॉल्यूशन, ध्यान से देना बच्चों, शुगर या साल्ट सॉल्यूशन, शुगर या साल्ट सॉल्यूशन को बच्चों इसमें डालेंगे हम, है ना। जैसे ही शुगर या साल्ट सॉल्यूशन को हम लोग डालेंगे तो देखेंगे, है ना। देखो बच्चों,
है ना, कि कुछ देर के बाद ऑब्जर्व करेंगे, है ना, कि जो किशमिश है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहा है। किशमिश धीरे धीरे क्या हो गया बच्चों, श्रिंक हो जाएगा। कैसे श्रिंक हो जाएगा, क्यों होगा भाई, तो इसका कारण क्या है, ये धीरे धीरे क्या होगा, इसका जो आकार होगा वो क्या होगा, अपने रूप में आ जाएगा। क्यों भाई, तो किशमिश के बाहर मैंने क्या रखा, साल्ट सॉल्यूशन में रखा या शुगर सॉल्यूशन में रखा। तो किशमिश के अंदर जो वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो किशमिश के सराउंडिंग जो बॉल में जो सॉल्यूशन रखा हुआ है, साल्ट सॉल्यूशन और या शुगर सॉल्यूशन, उसके अकॉर्डिंग किशमिश के अंदर का वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो हाई है। तो पढ़ चुके हैं बच्चों, जानते हैं इसके बारे में कि हाई से हमेशा लो की ओर जाता है। तो किशमिश के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है बच्चों, वो निकल के क्या हो जाता है, इस साल्ट सॉल्यूशन के अंदर आ जाता है। अब इसके अंदर वाटर क्या हुआ, निकल गया, वाटर तो आ गया, तो धीरे धीरे किशमिश क्या होगा, अपने पुराने रूप में, यानी वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा बच्चों, वह सिकुड़ जाएगा। है, तो ये जो प्रोसेस होता है बच्चों, है ना, ये सभी प्रोसेस डिफ्यूजन ही है, लेकिन यह एक लिक्विड में हो रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ऑस्मोसिस कहते हैं। वही स्थिति किस में होती है, चना को हम लोग फुलाते हैं, छोला बनाना हो, मटर का छोला बनाना हो, तो क्या करते हैं बच्चों लोग, एक बड़ा सा बॉल रखते हैं, उस पर डाल दिए, वो क्या होगा, उसके अंदर पानी जाता है, क्योंकि मटर और चना को देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग जो सराउंडिंग जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका कंसंट्रेशन हाई होता है, जिससे कारण वाटर बस किस वो सेल, एक प्रकार का जो सेल है, जो मटर है या जो चना है ना, वो क्या करता है, पानी को अपने अंदर लेता है, और जब पानी जाएगा तो बच्चों क्या होगा, फूल ही जाएगा, है ना, फूल जाता है। और जैसे ही पानी से बाहर निकालते हैं तो थोड़ा सा क्या होता है, सूखा, कहते हैं ना कि सूख गया, सूखने का मतलब क्या, श्रिंक हो जाता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स का होता है उससे निकल जाता है ना। तो यह जो प्रोसेस होता है बच्चों, यह ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है। चलो थोड़ा सा बच्चों हम लोग दूसरा देखते हैं, दूसरी एक्टिविटी पर ध्यान देते हैं हम, है ना। ये सब घर में भी करके आप देख सकते हैं, है ना, घर में भी इसको आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। दूसरी एक्टिविटी को देखते हैं बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देते हैं हम लोग। दूसरा एक्टिविटी क्या है, दूसरा एक्टिविटी क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि अंडा, है ना, एक बॉल ले लिया जाए, इस बॉल में क्या करेंगे, एग डाल देंगे, अंडा डाल देंगे, मान लो कि ये बिकर ये हो गया, अंडा को मैंने डाल दिया, डालने के बाद इसमें थोड़ा सा हल्के मात्रा में, यानी एग क्या हो जाए, डूब जाए, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक के बारे में ज़्यादा सुनना है बच्चों, है ना, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला HCl होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाल देंगे अंडे में, देखेंगे कुछ देर के बाद कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर यह जो आउटर लेयर जो होता है एक का बच्चों, वो कैल्शियम कार्बोनेट, पढ़े हैं बच्चों, कार्बोनेट, कौन से कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का जो बना होता है ना, वो क्या होगा, वह जो लेयर होगा धीरे धीरे क्या होगा, इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा बच्चों। आउटर लेयर जिसको हम लोग कहते हैं अंडे का छिलका कहते हैं, छिलका देखते हैं ना, बॉयल करते हैं उसको छील कर खाते हैं, तो जब छीलते हैं तो अंडा जो है खाने वाला भाग, और अंडे का जो आउटर लेयर होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, उसके बीच में एक पतला मेम्ब्रेन होता है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना, वह सिर्फ मेम्ब्रेन रह जाएगा। मैं किस अंडे की बात कर रहा हूँ, मैं वैसे अंडे की बात कर रहा हूँ जो क्या हो, बॉयल नहीं है ना, तो धीरे धीरे निकल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इस हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम लोग निकाल लेंगे, है ना, और उस ग्लास में जिसमें अंडा रखा हुआ, बच्चों बहुत सावधानी से करेंगे, देखेंगे कि हाइड्रो एसिड है या, है ना, अगर थोड़े से अभी अगर सावधानी रखेंगे तो हो सकता है उनके हाथों पर गिर जाए, है ना, या अंडा भी क्या हो जाए, फूट जाए, है ना, तो इस सावधानी से करेंगे बच्चों। अब इसी एसिड में क्या करेंगे हम, जो कार्बोनेट का जो लेयर जो है इस अंडे के ऊपर, वो हटने के बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम निकाल लेंगे, और इसमें हम क्या करेंगे, शुगर सॉल्यूशन को डालेंगे बच्चों, शुगर सॉल्यूशन को हम लोग डालेंगे, है ना बच्चों। तो शुगर सॉल्यूशन को जैसे ही डालेंगे, है ना, तो देखेंगे शुगर सॉल्यूशन के डालने के बाद ये धीरे धीरे क्या होता है, श्रिंक हो जाता है, धीरे धीरे क्या होगा, या सिकुड़ जाएगा।
क्यों हो जाएगा बच्चों? तो अंडे के अंदर जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो धीरे धीरे क्या होता है बच्चों, ये निकल जाएगा, यानी वाटर जो होगा क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। इसके अंदर वाटर निकलने के बाद हाइड्रोक्लोरिक हटाने के बाद इसमें वाटर भी डालेंगे, वाटर डाल के एक्सपेरिमेंट करेंगे पहले, जिस तरह हम लोग किसमें से किए हुए थे। यानी इसको मैंने निकाला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकाला, वाटर में डालूंगा, वाटर डालूंगा तो क्या होगा, थोड़ा सा फूलेगा, है ना, फिर पानी जाएगा उसमें, फिर क्या करेंगे, इसको शुगर सॉल्यूशन में डालेंगे या साल्ट सॉल्यूशन में डालेंगे। जैसे ही शुगर या साल्ट सॉल्यूशन में इसको डालेंगे तो डालने के बाद देखेंगे बच्चों कि ये धीरे धीरे क्या हो गया, श्रिंक हो गया, क्योंकि इसके अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो एक्सेस अमाउंट में है वो क्या होता है बच्चों, बाहर निकल कर चला आता है, बाहर आ जाएगा, जिससे कारण क्या होता है बच्चों, यह श्रिंक हो जाता है। यह जो प्रोसेस है बच्चों सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा हो रहा है। आउटर जो लेयर होता है उसी को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं, है ना। तो यह जो प्रोसेस हुआ क्या कहलाता है बच्चों, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, लेकिन ऑस्मोसिस का कौन सा पार्ट, अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स अगर अंदर प्रवेश कर रहा है, अंदर जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडोऑस्मोसिस, इंड ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, इन ऑस्मोसिस कहते हैं। और बाहर जब मूवमेंट हो रहा है वाटर को, उसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एक्स ऑस्मोसिस कहेंगे, एक्स ऑस्मोसिस कहेंगे, है ना। तो ये एक्टिविटी हम लोग घर पर भी रख कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो अंडा लेंगे, उसको डालेंगे उसमें, किसमें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे, आउटर लेयर क्या होगा, हट जाएगा, पानी भी डालेंगे, नहीं डालेंगे कोई ज़रूरत नहीं, पानी का एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे बच्चों, डायरेक्टली क्या करेंगे हम लोग, साल्ट सॉल्यूशन करेंगे, हम साल्ट सॉल्यूशन में डालेंगे, वाटर को छोड़ दिया, साल्ट या शुगर सॉल्यूशन में डाल दिया, जैसे ही डालेंगे तो देखेंगे कि अंडा का आकार जो धीरे धीरे क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा। इसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बाद डायरेक्टली छोड़ देंगे उसको, है ना, नहीं है कि हम वाटर में ही डालें, कहीं क्यों भाई, तो कितना तो एसिड है, उसका वाटर आउटर लेयर रिमूव हो गया है, इसमें क्या करें, सीधे शुगर सॉल्यूशन में डाल देंगे, सीधे शुगर सॉल्यूशन में डालेंगे हम। तो जैसे ही शुगर सॉल्यूशन में डालेंगे तो देखेंगे कि जो अंडे का जो आकार है, कब, जब कैल्शियम कार्बोनेट हट जाने के बाद जो अंडे का आकार है वो धीरे धीरे क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा, धीरे धीरे छोटा बन जाएगा। क्यों भाई, तो अंदर के जो वाटर का मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन है वो एग के सराउंडिंग, क्यों भाई, तो शुगर सॉल्यूशन उसका कंसंट्रेशन एग के सराउंडिंग का जो कंसंट्रेशन वाटर का उससे अधिक है, यानी अंदर का वाटर का मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन अधिक है और उसके सराउंडिंग क्या है, कम है। तो स्वाभाविक है बच्चों, बाहर अंदर से क्या होगा, बाहर क्या होगा, मूव करेगा, बाहर की ओर आएगा वाटर के मॉलिक्यूल, जिससे कारण क्या होता है, वह श्रिंक हो जाता है ना बच्चों। तो यह दो एक्टिविटी है, घर पर भी आप रख कर सकते हैं, है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं मिले कोई बात नहीं बच्चों, विनेगर तो मिलेगा, एसिटिक एसिड तो मिलेगा, आप एसिटिक एसिड में भी रखकर इसके एक्सपेरिमेंट को आप लोग कर सकते हैं। देखो बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है कोई बात नहीं, एसिटिक एसिड तो मिलेगा, एसिटिक एसिड हाँ, ये होगा कि थोड़ा हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अपेक्षा देखा जाए तो एसिटिक एसिड में यह जो प्रोसेस होगा थोड़ा सा समय लगेगा, ज़्यादा देर के लिए होगा, है ना, समय लगेगा, लेकिन होगा, क्योंकि भाई ये भी एसिड है। इसके अंदर देखेंगे तो इसमें हो सकता है कि 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा का समय लग जाए, 2 दिन का भी समय लग सकता है बच्चों, है ना। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ज़्यादा इसका इफेक्ट होता है, तुरंत होता है ना। तो यह जो प्रोसेस होता है बच्चों, इसी को हम लोग ऑस्मोसिस की एक्टिविटी को हम लोग देखें। सीधे सी बात रखेंगे बच्चों, डायरेक्टली किसी चीज़ में अगर कोई चीज़ मिल रहा है, मिक्स कर रहा है, इंटरमिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस टू ईच अदर, उसे हम डिफ्यूजन की बात करेंगे। लेकिन बच्चों जहाँ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आ जाए, किसी मेम्ब्रेन से होकर अगर मूवमेंट हो रहा है, वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहा है बच्चों, सीधे सी क्या कहेंगे कि वह प्रोसेस क्या है, ऑस्मोसिस है वह। ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर है ना। जो भी प्रीवियस लेक्चर देखना और आगे वाला जो भी लेक्चर देखना, तो आई बटन पर क्लिक करके आप ये लेक्चर को देख सकते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो इस लेक्चर को आप शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट पर जरूर अपना विचार डालिए, है ना, लाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए कि आने वाला जो भी लेक्चर होगा बच्चों उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। हाँ, आज के लिए यहीं देखते हैं बच्चों, तैयारी कीजिए, जो भी आपका क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में डालिए, उसमें हम लोग देखेंगे, उसको समस्या का समाधान करेंगे क्वेश्चन का। चलिए आज के लिए ओके।